अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं लेमन स्टार इलेक्ट्रिकल चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास ये जो छत है जिसकी पैमाइश तकरीबन 2000 स्क्वायर फुट या 2300 स्क्वायर फुट यानी बन जाती है, जिसकी हमने जो है वो पाइपिंग की है। और हर रूम के अंदर हमने 2 फैन बक्स रखे हैं और 6 जो है वो लाइट ग्लास रखे हैं। तो हर लाइट को हमने दो जगह से कनेक्शन किया है, यानी जो वो आपको लाइट नज़र आ रही है उसका कनेक्शन इस फैन बक्से के साथ भी है और उस लाइट के साथ भी है, यानी उस लाइट का उस लाइट के साथ भी कनेक्शन है। इसी तरह इस लाइट का इस फैन बक्से के साथ भी कनेक्शन है और इस लाइट का इस लाइट के साथ भी कनेक्शन है। और सब लाइटें जो है इन सब का डबल कनेक्शन है, जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है। ये सेंटर वाली का देखें, इसका भी कनेक्शन फ़ैन बक्से के साथ और उस लाइट के साथ है। उस लाइट का कनेक्शन इस फ़ैन बक्से के साथ और इस लाइट के साथ है, यानी हर चीज़ का डबल कनेक्शन है। अगर हमारा एक पाइप जो है वो बंद हो जाए तो हम दूसरे पाइप से इसकी वायर डाल सकते हैं, दूसरे पाइप से इसको कनेक्शन कर सकते हैं। और इसी तरह एक फ़ैन बक्से को दूसरे फ़ैन बक्से के साथ ही मिलाया हुआ है। यह भी आपको एक पाइप नज़र आ रहा है, इसमें लगा हुआ है, इसके अंदर दूसरा पाइप भी हम लगाएंगे, यानी फ़ैन बक्से का दूसरे फ़ैन बक्से के साथ भी डबल कनेक्शन होना चाहिए। अगर एक बंद हो जाए तो दूसरा पाइप हम इस्तेमाल कर सकें, बाद में हमें परेशानी ना बने। तो ये लाइट ग्लास और फ़ैन बक्स रखने से पहले जो है वो हम इनकी पैमाइश कर लेंगे कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी। जैसे इस रूम के अंदर हमने 2 फ़ैन रखे हैं, तो इसकी पैमाइश की जो कि 19 फुट बनती थी, 19 फुट को हमने 3 पे डिवाइड किया, तो उस हिसाब से हमने जो है फ़ैन बक्स जो है वो आगे पीछे रख लिए। तो इसी तरह हमने दीवार से जो है इनकी पैमाइश की है। लाइट वगैरह जो दीवार से रखी हैं हमने दीवार से हमने इन लाइट की पैमाइश 31 इंच वगैरह रखी है। तो इसी तरह ये 3 हमारे पास कमरे बने और तीनों की पैमाइश 19 फुट है। और कमरे की चौड़ाई जो है वो तकरीबन 13-14 फुट इसकी चौड़ाई है। तो उस हिसाब से हमने जो है वो लाइट वगैरह रखी हैं। कमरा काफ़ी बड़ा है और ये 6 लाइट बहुत कम है, लेकिन हमें जो मकान मालिक है उन्होंने बोला कि सिर्फ 6 लाइट रखनी है। तो इस हिसाब से सब रूम के अंदर हमने इसी तरह जो है वो पाइपिंग की है। हर लाइट का डबल कनेक्शन है, यानी एक पाइप बंद होने की सूरत में दूसरा पाइप हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये पाइप ज़रा नॉर्मल होता है, इसलिए इसको हर लाइट क्योंकि ये पाइप नॉर्मल होता है इसलिए हर लाइट का जो है वो डबल कनेक्शन रखना चाहिए। अगर आप अच्छे वाला पाइप इस्तेमाल करते हैं, यानी पॉपुलर वगैरह का पाइप इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मज़बूत होता है, तो वो एक लिंक भी काट दें तो उसके अंदर कोई हमें टेंशन नहीं होती। तो पाइपिंग करने के बाद हमने फिर देखना है कि रूम के अंदर इसकी जो डाउन उतार दें, जहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड लगना है, वो हम फ़ैन बक्से से नीचे लेके जाएंगे और नीचे डाउन उतारने से पहले हम देख लेंगे कि हमारा पाइप हमने कहाँ पे उतारना है। ये ना हो कि जहाँ पे हमने बोर्ड लगाना हो उससे 2 फुट के फासले पे हम अपनी डाउन उतार दें। वो भी मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पर हमने इसकी डाउन उतारी है, कहाँ पे हमारा बोर्ड लगेगा। इसी तरह ये जो आपको एक पाइप ये आगे जाता हुआ नज़र आ रहा है, 2 पाइप वो जा रहे हैं, ये हमारे वो आगे डीबी बक्स लगेगा, उधर वहाँ तक जाएंगे। वहाँ पे अभी हमारी शटरिंग बाकी रह गई है, तो शटरिंग वाले जब वहाँ शटरिंग कर लेंगे तो वहाँ पर भी हमारी पाइपिंग हो जाएगी। वो पाइपिंग करने के बाद जो है ये जितने हमारे लाइट बॉक्स और फ़ैन बक्स लगे हुए हैं, इनको हमने कील के साथ जो मज़बूत कर दिया और इनके अंदर से पाइप को गुजार के जो है वो ये लोहे की जो वायर होती है, तार होती है, उसके साथ अब हम इस पाइप वगैरह को टाइट कर रहे हैं।
तो छत में पाइपिंग करने से पहले आपको ये अंदाज़ा करना चाहिए कि हमने पाइपिंग किस तरीके से करनी है। अगर पाइपिंग हम ठीक तरीके से करेंगे तो हमारी जो है वो वायर बहुत कम इस्तेमाल होगी। अगर हम पाइपिंग गलत तरीके से करेंगे तो उससे हमारी जो है वो वायर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी और वायरिंग करते हुए वायर भी ज़्यादा इस्तेमाल होगी, हमारा वक्त भी बहुत ज़्यादा लगेगा। इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये अभी हमने सारी पाइपिंग कर ली हुई है। ये दोनों भाई अभी जो हैं वो वायर को टाइट कर रहे हैं, वायर की मदद से पाइप को मजबूत कर रहे हैं, यानी टाइट कर रहे हैं ताकि पाइप हमारा कोई भी लूज़ ना रहे। और जितनी भी ये सॉकेट इस्तेमाल की हैं हमने, ये पाइप के अंदर आपको ये नज़र आ रही हैं। इस सॉकेट के इर्द गिर्द या सॉकेट के ऊपर वायर को लाजमी जो है वो बांधना चाहिए ताकि हमारी सॉकेट खुल ना जाए। और टेप भी जो है वो अच्छे तरीके से और ज़्यादा करनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस वक्त बजरी डालने वाले इसके अंदर कंक्रीट डालने वाले यानी बजरी डालने वाले बजरी फेंकते हैं तो बाज़ औक़ात ये खुल जाती हैं, वो बहुत परेशानी का मसला बनता है। तो अब मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पर हमने जो है वो डाउन उतारी हुई है। ये जो है हमारा हाल है। हाल के अंदर हमने 2 डाउन उतारी हैं। उन 2 डाउन के नीचे ही हम जो है वो होल्डर भी लगा लेंगे। वो देखें जैसा आपको नज़र आ रहा है हमारा वो पाइप निकला हुआ है, वो वहाँ से हम जब जरी लगाएंगे तो सीधी हमारी ये नीचे तक आ जाएगी। हमारा एक बोर्ड यहाँ पे लग जाएगा और एक होल्डर जो है वो हम इस पाइप के सेंटर में लगा लेंगे। तो डाउन उतारते हुए हमने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। अगर हमारा पाइप इस जगह पे निकला होगा, फिर यहाँ से हम जरी लगा के हम यहाँ पे पाइप को लेके आएंगे तो इससे हमारी जरी भी ज़्यादा लगेगी। और जिस वक्त हम वायर डालेंगे तो वायर हमारी सब जितनी भी लाइट की वायर होंगी यहाँ आएंगी और यहाँ से होती नीचे आएंगी, जिससे हमारा वक्त भी ज़ाया होगा, हमारी वायर भी ज़्यादा लगेगी और वायर भी बहुत ज़्यादा ज़ाया होगी। तो लिहाजा डाउन उतारते हुए सबसे पहले आपने देख लेना है कि डाउन मैंने कहाँ उतारनी है। जैसे हमारी ये डाउन नीचे उतरी हुई, हम सीधी जड़ी नीचे ले आएंगे और यहाँ पर हमारा बोर्ड लग जाएगा। इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। पाइपिंग करने के बाद डाउन उतारने से पहले नीचे आके लाजमी चेक करना चाहिए कि डाउन मैंने कहाँ उतारनी है। अक्सर औक़ात इलेक्ट्रीशियन ये चेक नहीं करते और बाद में हम माल का भी नुकसान करते हैं, अपने वक़्त का भी नुकसान करते हैं और वायर का भी नुकसान करते हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनज़र लाजमी रखना चाहिए। जैसे एक पाइप हमारा वो निकला हुआ है, वहाँ से भी सीधा पाइप नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह ये हमारे 3 रूम बने हुए हैं। इन 3 रूम के अंदर भी हमने इसी तरह जो है वो पाइपिंग की हुई है। इस रूम के अंदर भी आपको वो ऊपर पाइप नज़र आ रहा है। वो पाइप से जब हम जरी लगाएंगे तो सीधा हमारा ये नीचे बोर्ड लग जाएगा और यहाँ पर हमारा इस जगह पे एक होल्डर लग जाएगा। तो इन रूम के अंदर इनको एक होल्डर ही चाहिए। वो कह रहे थे कि हमें जिस जगह पे हमारा पहले होल्डर लगा हुआ है इसी जगह पे हमें एक होल्डर चाहिए, इससे ज़्यादा होल्डर की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो पाइपिंग आपने करनी है। इस तरीके से आपने डाउन वगैरह उतारनी है। इसके अलावा अगर आपको डाउन वगैरह उतारने की ज़रूरत पड़े, एसी की ज़रूरत पड़े, तो वो सबसे पहले आपने नीचे आके वो रूम का जो है वो अंदाज़ा कर लेना है, रूम का मुआयना कर लेना है कि कहाँ कहाँ पर हमने डाउन वगैरह उतारनी है। जैसे इन भाई को मैंने बोला था जो है कि वो बेड स्विच वगैरह के लिए भी नीचे डाउन उतार लें ताकि जहाँ पर हमारा बेड लगेगा उसके लेफ़्ट साइड पे भी, उसके राइट साइड पे भी हमारा बोर्ड लग जाए। तो इन्होंने बोला कि ना हमें एसी का पॉइंट चाहिए और ना हमें बेड स्विच के लिए जो है वो पॉइंट चाहिए, हमें सिर्फ जो है एक बोर्ड ही इस रूम के अंदर चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। लिहाजा छत के अंदर 6 लाइट और 2 फ़ैन बक्से रखे गए हैं और रूम के अंदर हमारा यहाँ पे एक होल्डर आ जाएगा। पाइपिंग करते हुए आपने इन चीज़ों का लाजमी तौर पे ख्याल रखना है कि हमने पाइपिंग कैसे करनी है और इसकी डाउन वगैरह कैसे उतारनी है और कहाँ उतारनी है। अगर एसी का पॉइंट उतारना है तो वो कहाँ पे उतारना है। इन चीज़ों का ख्याल लाजमी करना है ताकि बाद में वायर का नुकसान ना हो, हमारे वक़्त का नुकसान ना हो, हमें ज़्यादा टाइम ना लगे ताकि हमारा काम
जल्दी से ख़त्म हो जाए और वायर भी बहुत कम इस्तेमाल हो। और जिस वक्त भी आप लेंटर के अंदर पाइपिंग वगैरह करेंगे तो सबसे पहले पाइपिंग करने से पहले फ़ैन बक्स और लाइट ग्लास रखने से पहले आपने रूम का मुआयना कर लेना है कि कहाँ कहाँ पर बोर्ड रखना है और कितने फ़ैन बक्स रखते हैं, कितने लाइट ग्लास रखने हैं, दीवार में कितने होल्डर उतारने हैं, और इन चीज़ों का आपने ख्याल रख लेना है। और कहाँ पर हमारा जो है वो डीपी बक्स जो कि ब्रेकर वगैरह इस्तेमाल होंगे वो कहाँ पर उतारना है, उन पाइप की डाउन उन मेन पाइप को हमने कहाँ पर उतारना है। यानी काम करने से पहले आपने अपने काम की तरतीब बना लेनी है, अपने काम का मुआयना कर लेना है, अपने काम का अंदाज़ा कर लेना है कि मैंने किस तरीके के साथ काम को स्टार्ट करना है। अगर बेतरतीब काम स्टार्ट करेंगे हमारा वक्त भी ज़ाया होगा और हमारा नुकसान भी ज़्यादा होगा। तो अगर आप भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आए लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।